आज राज ठाकरे औरंगाबाद में रैली को करेंगे संबोधित। पूरा शहर सज कर तैयार, 15,000 कुर्सियां लगाई गई। राज ठाकरे की रैली के लिए भगवा रंग में रंगा गया औरंगाबाद। भगवा रंग में तैयार किया जा रहा है मंच। औरंगाबाद में जगह जगह लगे पोस्टर। राज ठाकरे के साथ ही और बाला साहेब ठाकरे के भी बड़े बड़े पोस्टर। रैली के लिए प्रशासन ने 16 शर्तों के साथ दी मंजूरी। आज की रैली को राज ठाकरे के 3 मई के अल्टीमेटम से जोड़कर देखा जा रहा है। एमएनएस चीफ राज ठाकरे शनिवार को पहुंचे औरंगाबाद। क्रांति चौक पर हुआ स्वागत। पुणे में संभाजी महाराज स्मारक पर रुके राज ठाकरे, समाधि पर पुष्प अर्पित किए, आशीर्वाद लिया। शिवसेना नेता संजय राउत ने राज ठाकरे पर हमला बोला। कहा, योगी का अपमान करने वाले हमें हिंदुत्व न सिखाएं। उद्धव ठाकरे ने दी महाराष्ट्र दिवस की शुभकामनाएं। बोले, अड़चने चाहे जितनी आए, महाराष्ट्र धर्म और का पालन करेगा, धर्म का पताका पूरे विश्व में फहराएगा। उद्धव ठाकरे ने कहा, राज्य की शांति और सौहार्द बिगाड़ने मत दीजिए, एक साथ आकर इस चुनौती को टालेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र की अस्मिता पर घाव देने और महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, जिसका जवाब जनता देगी। महाराष्ट्र दिवस पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के 106 शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर विशेष सजावट। मुंबई में मंत्रालय, बीएमसी मुख्यालय समेत कई भवनों पर खास लाइटिंग। पटियाला हिंसा का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हाथों में तलवार और हथियार दिए दिखे उपद्रवी। पटियाला हिंसा में अब तक 6 एफआईआर दर्ज। हरीश सिंगला, कुलदीप और दलजीत सिंह गिरफ्तार। मुख्य आरोपी बलजिंदर परवाना समेत 22 लोगों की तलाश जारी। पुलिस का दावा, गिरफ्तारी से खुलेगा साजिश का राज। हिंसा मामले में गिरफ्तार हरीश सिंगला की कोर्ट में हुई पेशी। 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। हिंसा के बाद अमृतसर में बढ़ाई गई सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई। अमरावती सांसद नवनीत राणा और उनके निर्दलीय विधायक पति रवि राणा को नहीं मिली जमानत। सोमवार को सेशंस कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला। गर्मी ले रही है अग्नि परीक्षा। नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में अप्रैल 120 साल में सबसे गर्म महीना साबित हुआ। पूरे उत्तर भारत में लू का अलर्ट। झारखंड में गहराते बिजली संकट के बीच राहत की खबर। सभी ग्रिड्स को 100% बिजली आपूर्ति। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। शनिवार को 818 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति हुई। जैसे जैसे मांग बढ़ रही है, वैसे वैसे सप्लाई की जा रही है। ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने दिल्ली में कोयले के स्टॉक की समीक्षा की। कहा, जितनी बिजली की जरूरत उतनी मिलेगी। सूरत पहुंचे अरविंद केजरीवाल। आज भरूच में करेंगे रैली। 10 दिन में गुजरात विधानसभा भंग कर चुनाव कराए जाने की जताई आशंका। सीएम योगी करेंगे ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ। लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन होगा। 4 मई को बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। पार्टी कार्यक्रमों के साथ ही बीएसएफ के प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। पीएम के समर्थन में 197 रिटायर्ड नौकरशाह। चिट्ठी लिखकर कहा, कुछ लोग एंटी मोदी एजेंडा चला रहे हैं, समाज को गुमराह करना इनका मकसद। धर्म के नाम पर हो रही है राजनीति, महंगाई बेरोजगारी पर नहीं हो रही बात, शरद पवार का बयान। ओवैसी बोले, मुसलमानों को कोई पंचिंग बैग नहीं समझ सकता, समान नागरिक संहिता की जरूरत नहीं। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद बढ़ा। कोर्ट के आदेश के बावजूद मस्जिद प्रशासन ने अंदर वीडियोग्राफी कराने से इनकार किया। घरेलू गैस सिलेंडर आज से हो सकता है महंगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लगेगा टोल। दिल्ली में पीएम मोदी ने सीएम और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन को संबोधित किया, साथ ही उसका उद्घाटन किया। 6 साल बाद सम्मेलन का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों से पीएम मोदी का डायरेक्ट संवाद। कहा, न्याय जनता की भाषा में होना चाहिए। कोर्ट में स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने की जरूरत। रिटायर हुए आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे साउथ ब्लॉक में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। फिल्म एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस पर ईडी का एक्शन। करीब 7 करोड़ 27 लाख से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। मेरठ के माधवपुरम एरा गार्डन में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। एमडीए ने की कार्रवाई। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। नगर निगम ने 10 करोड़ से ज्यादा की सरकारी जमीन को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया। मध्य प्रदेश के रायसेन में भी चला बुलडोजर। गौवंश के हत्यारे 3 आरोपियों के घर को बुलडोजर से जमींदोज किया गया। बीएचयूबीसी के आवास के बाहर छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प। बुद्धि शक्ति यज्ञ के लिए महावीरी ध्वज और हवन सामग्री लेकर गए थे छात्र। कुलपति आवास के बाहर देर रात तक बवाल हुआ। छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर योगी सरकार का बड़ा खौफ। हरदोई में 78 हिस्ट्री शीटर्स ने थाने जाकर हाजिरी लगाई। मिर्जापुर के हिस्ट्री शीटर्स ने घर पर बुलडोजर चलाने की चेतावनी जो दी गई थी वो काम आई। थाने में अपराधियों ने तख्ती लेकर परेड की। सुधरने के लिए एक और मौका देने की गुहार लगाई। मध्य प्रदेश के खरगोन में 2 और 3 मई को लगातार कर्फ्यू। घरों में ही ईद की नमाज पढ़ने के आदेश। अक्षय तृतीया के जुलूस पर भी रोक।
एक दिन में देश में कोरोना के 3,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए। एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 18,684 हुई। यूक्रेन के नेशनल गार्ड ने रूसी सेना पर हमले का वीडियो जारी किया। सेना के मुताबिक खार्किव के इजियम में रूसी सेना पर की गई बमबारी। संयुक्त राष्ट्र ने जारी की यूक्रेन के शहर मारियोपोल की सैटेलाइट इमेजेस। रूस के हमले से शहर का अधिकांश हिस्सा खंडहर में तब्दील हुआ। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जारी किया नया वीडियो। कहा, रूस ने मूर्खतापूर्ण युद्ध में 23,000 सैनिकों को खो दिया। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने खोला जीत का खाता। राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। आईपीएल के एक और मुकाबले में गुजरात टाइटंस की जीत। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 6 विकेट से हराया। आईपीएल में आज डबल हेडर मुकाबला। पहला मैच दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच दोपहर 3:30 बजे से होगा शुरू। आईपीएल का दूसरा मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच शाम 7:30 बजे से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।